होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार, आदाब, वड़कम, केम छो, सत श्री अकाल दोस्तों। जी हाँ, आपको सभी भाषाएं मतलब जितने हमको आता है सब में आपका अभिनंदन कर दिए। आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। और हम हैं आपके साथ राजू भाई। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। और आज के प्रोग्राम में भी वही जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं। जी हाँ, हंसी मजाक तो रहेगा, आपको सुनाएंगे फनी शायरी, आपको बताएंगे कुछ अविश्वसनीय बात, आपको एक कहानी सुनाएंगे और उससे पहले आपको एक बॉलीवुड के अभिनेता से भी मिलाएंगे जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जी हाँ, शुरुआत करेंगे आपको एक ऐसी कहानी के साथ जो हमारे साथ घट चुकी है। और आजकल ना हम बहुत गहन चिंतन वाले मोड में हैं दोस्तों। तो हम हमेशा अक्सर हर चीज को बहुत गौर से देखते हैं और सोचते हैं कि इसमें क्या छिपा है, कौन सा अर्थ छिपा है। क्या है कि जीवन को सरल बनाने का सबसे आसान तरीका है दोस्तों कि अपने आप को आईने में देखिए। जब आप खुद को आईने में देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कितना कुछ है जिसे आप बेहतर बना सकते हैं। हम मेकअप करने की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, आप तो हमेशा मजाक वाले ही मोड में रहते हैं। वैसे अब शुरू करते हैं और बताते हैं कि हम एक ऐसी कौन सी चीज के बारे में सोच रहे थे। दोस्तों, हम जब आज आ रहे थे स्टूडियो में तो हमने देखा रास्ते में एक छोटा सा बच्चा एक साइकिल पे है और उस पिताजी उसके पीछे साइकिल को पकड़े हैं और कोशिश कर रहा है वो बच्चा पैडल मारने का, साइकिल को आगे बढ़ाने का। और उसके पिताजी पीछे से सहारा दे रहे हैं, उसको पकड़ के रखे हैं ताकि बच्चा गिर ना जाए। और उसके पिताजी उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बेटा और पैडल मारो, सामने देखो, हैंडल को पकड़ो, ठीक से देखो, आगे देखो, ध्यान से देखो, सीधा रखो हैंडल। ये सारी बातें कह रहे हैं। हम बस वहीं से बगल से गुजर रहे थे तो हमने ये सारी बातें सुन ली। तो इससे क्या हुआ, हमको अपने बचपन की घटना याद आ गई कि हम जब कक्षा 10 में थे तो इसी तरीके से बहुत देर में हम साइकिल चलाना सीखे। क्योंकि हमको पहले डर बहुत लगता था साइकिल से, लगता था कि यार ये 2 पहिए में दोस्तों कैसे कोई चला सकता है, दाहिने बाएं तरफ तो कोई सहारा ही नहीं है, गिर गए तो यही सवाल हमारे मन में अक्सर रहता था। तो बचपन की बात हमें याद आ गई कि कैसे हमारे बाबूजी भी हमको साइकिल सिखाया करते थे चलाना। बड़ी साइकिल थी, उन्हीं की साइकिल पे हम सीखते थे और बैठ के हम बहुत घबरा जाते थे कि यार अभी गिर गए तो क्या होगा। तो हमारे पिताजी ने हमसे एक बात कही, उन्होंने कहा कि देखो बेटा, साइकिल में बैठकर अगर तुम खड़े जस्ट साइकिल को बिना पैडल मारे रुके रहोगे, साइकिल में बैठकर अगर तुम रुके रहोगे तो वो गिर जाएगा। और अगर आगे बढ़ोगे, पैडल मारोगे तो वो नहीं गिरेगा, वो बैलेंस बना रहेगा। उन्होंने हमको एक और बात कही इसी के साथ, उन्होंने कहा कि देखो बेटा, साइकिल चलाना और जीवन में जीना, अपने जीवन को आगे जीते रहना, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ये दोनों घूम फिर कर बात एक ही है। जीवन में भी अगर तुम एक जगह पे ही रहोगे, आगे नहीं बढ़ोगे तो तुम्हारा संतुलन जो है वो बिगड़ जाएगा। और साइकिल में भी ठीक वैसा ही होता है। अगर साइकिल में अगर आप एक जगह खड़े रहेंगे बैठ के तो आप नहीं बैलेंस बना पाएंगे ना, गिर जाएंगे। लेकिन आप पैडल मारते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे तो चाहे रास्ता कैसा भी क्यों ना हो, तेजी से, रफ्तार में, धीमे, आप आगे बढ़ते रहेंगे। ये बहुत बड़ी सीख की बात है दोस्तों कि जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए चलते रहना बहुत जरूरी है। अल्ट्राटेक सीमेंट हमें यही तो सिखाता है कि आगे बढ़ते रहिए। जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट खुद आगे बढ़ता रहता है, किसी भी कंडीशन में, किसी भी जगह पे खुद को इस्तेमाल करवा के आगे बढ़ता रहता है। जब आप किसी चीज में लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं,
तो भले ही धीमे सही, भले ही कभी कभी तेज रफ्तार में, लेकिन जीवन की गाड़ी जो है आगे बढ़ती रहती है मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों। तो इस बात को याद रखना है और इस बात से बहुत सीख लेना है। आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट। हम हैं आपके दोस्त राजू भाई। दोस्तों, अब प्रोग्राम में हमारे एक बॉलीवुड के कलाकार हैं जो आपके पास आपके लिए कुछ मैसेज लेकर आए हैं, और वो मैसेज, वो संदेश वो देना चाहते हैं खुद अपनी जुबान पे। ये हमारे आज के जो कलाकार हैं, इनका नाम है ऋतिक रोशन, जो कि आपसे ये कुछ कहना चाहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, शुक्रिया राजू, आपने मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने साथ जादू भी लाया हूँ। जादू, इन सबको हाय बोलो। जादू ने हाय बोला आपको, एक बार नहीं 3-3 बार। क्या बात है जादू, लगता है आजकल तुम्हें बहुत ज्यादा धूप लग रही है। अरे सर, काहे नहीं धूप लगेगा, इतना तेज जो मौसम धूप वाला हो गया है, इतना गर्मी, हालत खराब हो जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इनको धूप तो लगेगा ही। जादू को धूप बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए तो गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा खुश रहता है कि नहीं जादू? क्या बात है, जादू ने हाँ बोल दिया है। वैसे मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ सर, बोलिए, हम लोग सब इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ। अरे नहीं, ये तो आपको पहले भी पता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने पापा से सीख रहा हूँ। अरे ये भी आपको पता है, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी एक फिल्म आ रही है और उस फिल्म का नाम है वॉर 2। क्या आप उस फिल्म को देखेंगे? जरूर सर, जरूर देखेंगे, टिकट काट के देखेंगे। शुक्रिया। मैं आप सभी से यही कहना चाहता था कि आप लोग मेरी फिल्म देखिए। वॉर 2 में मैंने काफी एक्शन किया है और मैंने काफी मेहनत की है। मैंने 6 पैक भी बनाया है। हायला, कहाँ जा रहा हूँ? मुझे भूख लग गई है। अरे सर, आप तो खाली बस आपको भूख ही लगता रहता है। आप इतना अच्छा डांस करते हैं, थोड़ा स्टूडियो में डांस वांस करके दिखाइए। अरे ये स्टूडियो बहुत छोटा है यार, मैं अगर डांस करूंगा तुम्हारे माइक टूट जाएगी और स्पीकर भी टूट जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं डांस करूं? अरे नहीं, नुकसान नहीं करवाना है अपना। आप कोई बात नहीं है, आपका जो डांस है हम वो कहीं और टीवी में देख लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अब आप जा सकते हैं और आपके भूख लगने का जो है वो बंदोबस्त किए हैं। आपके लिए हम फल फ्रूट मंगाए, हमको मालूम है कि आप बाहर का खाना नहीं खाते हैं, तो आपके लिए पौष्टिक खाना मंगाए हैं। आप वो जूस जरूर पी के जाइएगा। थोड़ी देर में हम आते हैं, आपका जूस का प्रबंध करते हैं। ठीक है? थैंक यू, मुझे बहुत मजा आ गया। आप मेरे लिए जूस लाए हो और बाहर धूप है। जादू के लिए हम लोग बाहर जा रहे हैं। टाटा, बाय बाय। तो दोस्तों, ये तो चले गए, अपना आराम से धूप खा रहे हैं। हम लोग हैं आपके साथ। और दोस्तों, अब आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, और हम हैं राजू भाई, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। सीमेंट के प्रत्येक 50 किलोग्राम के साथ 25 से 27 लीटर से ज्यादा पानी इस्तेमाल ना करें। वो क्या है कि 50 किलोग्राम का जो सीमेंट है, 25 से 27 लीटर का जो पानी है, उससे काम बन जाएगा। देखिए, पानी जितना कम होगा, कंक्रीट की मजबूती और टिकाऊपन उतना ही ज्यादा होगा। और ज्यादा पानी दे देने से मामला जो है वो गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए याद रखिए, हम फिर से दोहरा रहे हैं कि 50 किलोग्राम के सीमेंट के साथ 25 से 27 लीटर पानी का ही इस्तेमाल करें। हाँ राजमिस्त्री भाइयों, केवल अल्ट्राटेक, क्योंकि अच्छा काम तो अच्छा नाम। और दोस्तों, टाइम हो चला है शो में आपको एक फनी शायरी सुनाने का। तो हम आपको सुनाने वाले हैं एक शायरी जो बहुत मजेदार लगेगा आपको। तो तैयार हैं आप लोग दोस्त? तो शायरी कुछ इस तरीके से है, इरशाद बोलिए। हाँ, तो अर्ज है कि दोस्त रूठे तो रब रूठे, दोस्त रूठे तो रब रूठे, फिर रूठे तो जग छूटे, अगर फिर रूठे तो दिल टूटे, और अगर उसके बाद भी रूठे तो निकाल लठ, मार साले को, जब तक ना कि लठ टूटे। क्या है ना दोस्तों, हमारा एक दोस्त था, वो बात बात पे हमसे नाराज हो जाता था, लेकिन हमारा जिगरी दोस्त था। तो कभी हमको गुस्सा आता था तो हम उसको
बस एक दो फैट लगा देते थे, लेकिन कभी वो बुरा नहीं मानता था दोस्तों अब समय हो चला है आपको एक अविश्वसनीय बात बताने का। आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट। हम हैं आपके दोस्त राजू भाई। तो दोस्तों अविश्वसनीय बात के लिए तैयार हैं कि नहीं? आप तैयार हैं ना? तो ये सुनिए, अब गर्मी के मौसम में आप देखेंगे हर जगह खाने में चींटी घुस जाता है, चींटी लग जाता है, कहीं पर भी चींटी। इनको ठंडा बहुत पसंद है, असल में ठंडा जो जगह होता है ज्यादा पसंद। गर्मी में ये लोग का शरीर जो है जल जाता है। तो दोस्तों ये चींटी होता है, आपको इनके बारे में एक बहुत दिलचस्प बात बताने वाले हैं। आपको पता है चींटी 12 घंटे के अंतराल में, हर 12 घंटे में सिर्फ 8 मिनट का विश्राम लेते हैं ये लोग। यानी कि पूरे 12 घंटे में इनको आराम करने के लिए सिर्फ 8 मिनट चाहिए। तो जी हाँ, 11 घंटे 52 मिनट ये लोग चलते रहते हैं और कुछ न कुछ काम ही करते रहते हैं। ये लोग बिल्कुल भी विश्राम यानी कि रेस्ट नहीं लेते हैं। मात्र 8 मिनट का रेस्ट चाहिए इनको 12 घंटे में। सोचिए कितना परिश्रम करते हैं। हम मानते हैं इंसान के बस की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि इंसान को 8 घंटे का तो विश्राम चाहिए ही चाहिए 24 घंटे में, क्योंकि शरीर हमारा अलग किस्म का है ना। हम लोग चाह कर भी चींटी की तरह नहीं बन पाएंगे, लेकिन उससे प्रेरणा जरूर ले सकते हैं कि मेहनत करना बहुत अच्छी बात है। और जब इंसान को मेहनत करना चाहिए तब इंसान मेहनत करने से बिल्कुल ना कतराए। क्या है कि अगर आप मेहनत करने से कतराएंगे तो आपके मन में आलस आ जाएगा, और आलस से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता है दोस्तों, वो बहुत बड़ा दुश्मन है। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, और हम हैं आपके दोस्त राजू भाई, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। तो दोस्तों अब शो में आगे बढ़ने का टाइम आ चला है। अब आपको हम सुनाने वाले हैं एक कहानी, जिसे हमें सुनने के बाद एक सीख मिलेगी। दोस्तों कहानी है भोला की। भोला एक बड़ा ही अच्छा लड़का था। तो उसके पिताजी जो है वो काजू, पिस्ता, बादाम ये सब बेचा करते थे। तो एक दिन उनके पिताजी का तबीयत बहुत खराब हो गया। तो भोला बोला कि हमको कोई बात नहीं है, हमको दे दीजिए, हम जाके शहर में बेच आएंगे। तो भोला की माँ और भोला के पिताजी बोले कि बेटा तुम 12 साल के हो, अभी बच्चे हो, और तुम व्यापारियों से नहीं वो समझ पाओगे, तुमको वो लोग बेवकूफ बना देंगे, और रास्ता भी बहुत खतरनाक है शहर जाने का, तो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, तुम जाने दो, कोई बात नहीं है। तो भोला बोला कि आप हम पर यकीन कीजिए पिताजी और माताजी, हम कर लेंगे। तो जब भोला जिद करने लगा तो उसके माता पिताजी को लगा चलो ठीक है करते हैं। जब बच्चा अपने आप को मजबूत बनाने के ऊपर तत्पर है तो कुछ उसका सहारा बनना चाहिए। तो उसके माँ पिताजी ने उसको 3 बातें बताई। कहा कि ये 3 बातें जो है बेटा याद रखना, तो तुमको बहुत काम आएगा जीवन में, और अभी भी काम आएगा। तो बोला ठीक है। कि माता बोली कि देखो हम तुमको 4 रोटी दे रहे हैं, तुमको भूख लगेगी तो तुम ये 4 रोटी खा लेना, लेकिन खाने से पहले 4 बार जोर जोर से बोलना कि 1 को खाऊं, 2 को खाऊं, 3 को खाऊं या 4 खा जाऊं। ये 4 बार बोलना पड़ेगा तुमको। तो बोला ठीक है माँ। फिर उसको दूसरी बात उसके पिताजी बताएं, बोले कि देखो ऐसा किसी जगह पे मत रुकना बेटा जिस जगह पे खिड़की बंद करने का दरवाजा ना हो और दरवाजा बंद करने की सिटकिनी ना हो। सिटकिनी होनी चाहिए हर जगह पे। तो भोला बोला ठीक है। और तीसरी बात जो उसकी माँ बोली कि कोई व्यापारी तुमसे सामान खरीदना चाहे और कहे कि पैसे कम करो, इसको कम पैसे में बेचो, तो तुम एक ही बात कहना कि ठीक है मैं अपने पिताजी से पूछ कर आता हूँ, अब बोल के चले जाना। और अगर व्यापारी बुला ले वापस तो ठीक है, और ना बुलाए तो तुम आगे बढ़ जाना। तो भोला बोला ठीक है। तो रास्ते में जब वो जा रहा था तो जाते जाते उसकी माँ उसको सारा खाना वाना दे दी थी। अब वो जा रहा था शहर की तरफ। अंधेरा हो गया तो 4 चोर उसके पीछे पड़ गए, लेकिन भोला को ये बात पता नहीं था। वो चारों चोर सोच रहे थे कि अंधेरी गली में जाएगा तो उससे सामान छीन लेंगे। तो भोला अपना आराम से चले जा रहा था। जब वो अंधेरी गली में पहुंचा तो उसको भूख लगा। वो बैठा, अपना पोटली में से खाना निकाला और फिर जोर जोर से 4 बार बोला कि 1 को खाऊं, 2 को खाएं, 3 के खाऊं या 4 को खाऊं। फिर बोला 1 को खाऊं, 2 को खाऊं, 3 को खाऊं या 4 खाऊं। ये जोर जोर से 4 बार बोलने के बाद ये जब वो बोल रहा था तो ये चारों चोर सुन लिए, और चारों चोर सुनने के बाद उनको लगा अरे तो भूत है, भागो भाई।
चारों चोर भाग गए। अब भोला को ये बात अभी पता नहीं चला। खाना वाना खाने के बाद वो एक धर्मशाला में रुकने के लिए रुका। वहाँ देख रहा है कि धर्मशाला में जिस कमरे में वो जा रहा है उस कमरे में तो खिड़की ही नहीं है, मतलब खिड़की है लेकिन दरवाजा बंद करने वाला ही नहीं है कुछ। और उस धर्मशाला का मालिक बोला कि देखो हम तुमको मुफ्त में रहने देंगे, यहाँ पे रह जाओ। तो वो समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ी है। वो बोला कि नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमको जाना है दूसरे धर्मशाला में जहाँ पर खिड़की बंद करने का सिटकिनी हो और दरवाजा बंद करने का सिटकिनी हो। तो धर्मशाला का मालिक जो था वो समझ गया कि ये लड़का बहुत चतुर है, वो कुछ उसको रोका नहीं। बोला ठीक है जाओ। तो भोला निकल के दूसरी धर्मशाला में चला गया जहाँ पे सिटकिनी था, वहाँ रुक गया। अगले दिन जब वो किसी दुकान में गया बेचने के लिए तो वहाँ पर एक व्यापारी बोला कि इसको देखो बहुत खराब है तुम्हारा माल, हमको कम पैसा में दे दो। तो बोला ठीक है, हम अपने बाबूजी से पूछ के आते हैं। तो जब निकलने लगा तो दुकानदार सोचा रही तो बहुत बढ़िया माल लेके बेच रहा है, हमको लगा ये अकेले होगा लेकिन ये तो अपने पिताजी के साथ आया है, इसको बुला लेते हैं और इसका सारा सामान खरीद लेते हैं, जो दाम ये बोल रहा है उसी में। तो व्यापारी उसको बुलाया, बोला इधर आ बेटा, तुम बेचो, कितने में बेचोगे, हम खरीद रहे हैं। तो सारा सामान खरीद के घर वापस आ गया बेच के। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने पिता माता की बात माननी चाहिए, तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि अरे क्यों आप क्या बोल रहे हैं, हम क्यों इसको करें। उनके पास जीवन का इतना अनुभव रहता है दोस्तों कि वो आपको कभी गलत सलाह नहीं देंगे और वो हमेशा चाहेंगे कि आपका भला हो। अल्ट्राटेक सीमेंट हमारे माता पिता जैसा ही होता है, वो हमेशा चाहेगा कि हमारा भला हो। मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, तो इस बात को गांठ बांध लीजिए और हमेशा दिमाग में और दिल में बिठा लीजिए कि अल्ट्राटेक सीमेंट हमेशा आपके लिए बेहतर ही करेगा, क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट है देश का नंबर 1 सीमेंट। तो दोस्तों इस पूरी जानकारी के बाद अब वक्त हो चला है इजाजत लेने का। आप लोग अपना ख्याल रखिए, हम लोग फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.